हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान फार्मेसी में। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन है देयर आर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि बेसिक लाइफ प्रोसेस है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स की होती है। इसकी 6 प्रोसेस होती है। सबसे पहली होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के 2 सब पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और रिप्रोडक्शन। यानी कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है वो हमारे स्टोमक के अंदर होती है। रिस्पॉन्सिवनेस यानी भी कोई भी बॉडी का रिस्पॉन्स, बॉडी हमारे को रिस्पॉन्स पर देती है। और नेक्स्ट आता है हमारा मूवमेंट, यानी कि बॉडी, हमारी बॉडी का मूवमेंट कैसा है। फिर ग्रोथ किस तरह से होता है इसमें। और फिर आता है डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंट क्या है। और फिर आता है रिप्रोडक्शन, यानी कि सेल्स बॉडी है उसके अंदर सेल्स और टिश्यू का रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो आगे देखो मेटाबॉलिज्म। The, this is sum of all chemical process and occur in the body। यानी कि क्या है, यही हमारी बॉडी की सारी केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। इसमें 2 सब पार्ट हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। सबसे पहले पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म। Catabolism, it is the breakdown of complex chemical substance from smaller simpler components। यानी क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, यानी कि तोड़ने का कार्य करती है। किसको? केमिकल्स के द्वारा स्मॉलर और सिंपलियर कंपोनेंट्स के अंदर, यानी कि बड़े टुकड़ों के ब्रेक डाउन करती है स्मॉल और सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया क्या है? एनाबॉलिज्म इट इज बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये क्या करती है, बिल्डिंग अप यानी जोड़ने का कार्य करती है कॉम्प्लेक्स को केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर सिंपलियर कंपोनेंट्स। यानी कि क्या है, स्मॉलर और सिंपलियर कंपोनेंट्स होते हैं उनको बिल्डिंग अप करती है केमिकल सब्सटेंस के द्वारा। फिर नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस बॉडी एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पोंड टू चेंज। यानी क्या करती है, बॉडी एबिलिटी को डिटेक्ट और रिस्पॉन्स चेंजिंग का कार्य करती है। उसमें नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। और रिस्पॉन्ड टू साउंड, यानी कि साउंड का रिस्पॉन्स करती है। और नेवर यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल। और एंड मसल कल सेल, यानी मस्कल सेल और इलेक्ट्रिक सिग्नल का रिस्पॉन्ड करती है। फिर नेक्स्ट है मोशन ऑफ द होल बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का मोशन, पूरी बॉडी का मोशन। इसमें ऑर्गन, सेल्स एंड टीनी सब सेल्स स्ट्रक्चर्स, यानी इसमें कौन कौन से आते हैं, ऑर्गन आती हैं, सेल आती हैं, टीनी सब सेल्स यानी कि छोटी कोशिका, छोटी सेल्स की स्ट्रक्चर आती हैं। लेग मस्ट मूव द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि क्या करती है, मोशन को वन प्लेस यानी एक स्थान से अनदर प्लेस यानी कि दूसरे स्थान तक भेजती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ। इंक्रीज द बॉडी साइज, यानी बॉडी का बढ़ना क्या है, ग्रोथ है। ड्यू टू एन इंक्रीज एग्जैक्टिंग सेल नंबर ऑफ सेल और बोथ। यानी इसमें ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो एग्जैक्टिंग सेल, यानी कि एक तो सेल का खुद का आकार बढ़ना, यानी खुद की स्ट्रक्चर बढ़ जाती है। दूसरी नंबर ऑफ सेल, यानी कि खुद सेल है वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा इन बोन ग्रोथ मटेरियल्स बिटवीन सेल्स इंक्रीज,
यानी क्या करती है, बोन की बढ़ाती है, मटेरियल इंक्रीज यानी बोन सेल्स भी इसके साथ ही बढ़ती है। फिर है हमारा डिफ्रेंसिएशन। इसमें है डेवलपमेंट ऑफ ए सेल फ्रॉम कैन अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड स्टेट। यानी क्या करती है, अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है उसको डेवलपमेंट करके स्पेशलाइज्ड स्टेट के अंदर चेंजिंग करती है, डिफरेंट करती है। और फिर आता है नेक्स्ट, सेल हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल सेल। यानी क्या करती है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को क्या करती है, प्रिस्क्रिप्ट सेल में बनाती है। फिर आता है स्टेम सेल गिव्स राइज टू दैट कैन द अंडरगोज डिफ्रेंसिएशन। यानी क्या करती है, स्टेम सेल का डिफ्रेंसिएशन बताती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए न्यू सेल। यानी कि क्या है, नई सेल, फंक्शन ऑफ ए न्यू सेल। इसमें कौन है, ग्रोथ है, रिपेयर है और रिप्लेसमेंट। यानी एक रिप्रोडक्शन के अंदर 3 क्रियाएं होती हैं, ग्रोथ की, रिपेयर की और रिप्लेसमेंट। यानी ग्रोथ यानी कि सेल बढ़ती है, रिपेयर यानी कि उसमें यदि टिश्यू के अंदर टिश्यू जब डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करती है। और रिप्लेसमेंट यानी कि टिश्यू अलग हो जाते हैं तो उसको दोबारा से उसको बनाती है। फिर आता है प्रोड्यूशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। यानी कि क्या करती है, ह्यूमन बॉडी है वो एक अपने समान ही एक दूसरे ह्यूमन को जन्म देती है, यानी कि रिप्रोडक्शन का भी कार्य करती है। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ बेसिक लाइफ प्रोसेस, जो 6 टाइप्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और इसमें सभी की डेफिनेशन, उसके फंक्शन हमने बताए हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।